बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ आर्टिकल्स हैं, आप भूल ना जाएं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। जैसे 9 है फिर 9A है, 10 है फिर 10A है, 19 है फिर 19A है, 25 है 25A है। ये आप भूल ना जाएं, इनको डिस्कस करते हैं। एक और अहम बात, कौन सा आर्टिकल है जिसकी तरमीम की गई है अक्टूबर 2024 के अंदर, ठीक है, 26वीं तरमीम में उसको डाला गया है। इनमें यहां पे एक आर्टिकल है, वो भी डिस्कस मैं करता हूं। और 26 तरमीम के हवाले से जो हाल ही में हुई है, पेपर में आपका सवाल ये भी आ सकता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इन चीजों को, आप भूले नहीं। अच्छा, याद रखिएगा, जो आर्टिकल 9 है, यह है सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन यानी हर शख्स को जो है ना, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी की आजादी होगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है? लाइफ, आजादी एंड लिबर्टी, जिंदगी और उसको आजादी का तहफ्फुज हासिल होगा, उसको सिक्योरिटी हासिल होगी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, ये है आर्टिकल 9। अब इसका सब आर्टिकल 9A है। ये याद रखिएगा, ये इसकी 26 तरमीम में इसको डाला गया है। पहले ये 9A नहीं था, 9A था ही नहीं पहले। कब डाला गया? 26 तरमीम में। 26वीं तरमीम कब हुई है? 20-21 अक्टूबर 2024 को। 2/3 इसको मेजॉरिटी से पास किया गया। सेनेट के अंदर उसको 65 वोट मिले। सेनेट के अंदर, कहां पे? सेनेट के अंदर, सेनेट के अंदर 20-21 अक्टूबर की बात है। और पार्लियामेंट से इसे 225 वोट मिले। पार्लियामेंट से, कौमी असेंबली से इसे कितने वोट मिले? 25 वोट, 225 वोट कौमी असेंबली से। इसको सेनेट से कितने वोट मिले? 65 वोट मिले। 2/3 मेजॉरिटी से ये पास की गई। और एक और अहम बात कि चीफ जस्टिस की इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत का ड्यूरेशन, टेन्योर मुतय्यन कर दिया गया। कितने साल है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल? ये याद रखिएगा। अब ये याद कर लें, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम, इस 26वीं तरमीम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसकी जो ड्यूरेशन ओहदा होगा, वो जो चीफ जस्टिस रहेगा ओहदे के ऊपर रहेगा, 3 साल रहेगा। ठीक है, तो शहबाज शरीफ ये वजीर आजम थे उस टाइम, और ये सेनेट से कितने वोट इसने लिए, और कौमी असेंबली से कितने वोट लिए। मंजूर ये कब हुई? रिसेंटली कब हुई? 20-21 अक्टूबर को। आइन में 9A का जो है ना, 9A आर्टिकल का वो क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी, वो आपके सिलेबस में है। वो है कि ये देख लें आप, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। 9A जो है, ये आपको शायद उधर नजर ना आ रहा हो। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट यानी हर पाकिस्तानी को इन्वायरमेंट, हर पाकिस्तानी को साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा उसको आबो हवा, उसको वो प्रोवाइड की जाएगी। ये आर्टिकल 9A है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। फिर है 10, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। से आर्टिकल जो 10 है वो है सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, तहफ्फुज को कहते हैं सेफ गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, टू अरेस्ट, गिरफ्तारी से तहफ्फुज, टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, DETENTION, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेफ गार्ड, तहफ्फुज, गिरफ्तारी और नजरबंदी से, डिटेंशन कहते हैं नजरबंदी को, गिरफ्तारी और नजरबंदी से तहफ्फुज, इसका पूरा नाम है, गिरफ्तारी और नजरबंदी से तहफ्फुज। आर्टिकल 10 है। अगर मैं पूछूं कि 10A क्या है, वो आपके सामने है, राइट टू फेयर ट्रायल। ये दोनों समझे, आर्टिकल 10 और 10A, ये आपके अपने मुतालिक है, पुलिस के मुतालिक है। कैसे? गिरफ्तार आपने करना है, वो अबूरी जमानत ले लेता है, आप नहीं कर सकते फिर गिरफ्तार उसको। और नजरबंद, उससे भी तहफ्फुज, वो मुतलका कवानीन के हवाले से तहफ्फुज उसे मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसे दे सकता है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी के हालात में फिर वो उसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, नजरबंद उसको किया जाएगा, वो हम MPO के कवानीन में डिस्कस हम कर चुके हैं। और फिर अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है, फिर आपने उसका फेयर ट्रायल करना है, तफ्तीश मेरिट के ऊपर करनी है। आर्टिकल 10A के मुताबिक आपने तफ्तीश जो है मेरिट के ऊपर करनी है, तफ्तीश। तो ये आपके अपने मुतालिक है, कम से कम 10A तो आपको भूले भी नहीं। 9A में आपने सफाई यानी कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, माहौल आपको अच्छा साफ सुथरा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट की जिम्मेदारी है, वो आपको राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है।
ठीक है जी। अच्छा जी, और सिक्योरिटी आपने देनी है, यानी कि आप ट्रिक बना के इसको याद कर लें, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की यानी कि लाइफ और लिबर्टी, मैंने तो लिखा भी था लाइफ और लिबर्टी का उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हमने पुलिस नहीं उनको सिक्योरिटी देनी है। ये कहानी बन जाएगी, इसमें आप आराम से इसको याद कर लेंगे। 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। बीच के जो आर्टिकल्स हैं ये हम अपनी अलग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ये चीजें आपको याद रहें, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी रिवीजन कर रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, गुफ्तगू की, तकरीर की आजादी उसको हासिल है, ठीक है। अलबत्ता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट आर से राइट, टू आई से इंफॉर्मेशन। ये अहम पता है किस लिहाज से है? एक टेंडर पास हुआ, एक ठेका हुआ किसी जिला में कहीं पे भी, तो हर एक पाकिस्तानी को एप्लीकेशन देके, दरखास्त देके हक हासिल है कि वो क्लेम करे जनाब मुझे इस ठेके की मालूमात दी जाए। यूं समझ लें एक टूल प्लाजा है, टूल प्लाजे का टेंडर हुआ, ठेका हुआ, किसी ने खरीदा, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं चल पा रहा किसने खरीदा, किस पार्टी ने इसको इतने करोड़ में इसका ठेका लिया, टूल प्लाजे का एक मिसाल दे रहा हूं। तो आप एप्लीकेशन फाइल करके आर्टिकल 19A के मुताबिक आपके पास हक हासिल है, आप उसकी मालूमात का हसूल ले सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात दी जाए ये ठेका कहां, किसने, कैसे, किस तरफ अप्रूव हुआ, कितने पैसों में हुआ, सिर्फ हमें मालूमात दी जाए, हम और कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी के हवाले से फिर मालूमात नहीं दी जाती, जैसे आर्मी है, आर्मेड फोर्सेस है, पुलिस है, इसके अंदर जो चीजें वो होती हैं उसमें मालूमात नहीं जाती। जो मालूमात सिर्फ वो दी जाएगी जो पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड हो, बस पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड चीजों में आपको मालूमात के हसूल का हक हासिल है, राइट हासिल है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आखिरी दो डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 25 है वो कहता है तमाम शहरी बराबर है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। 25A क्या कहता है? राइट ऑफ एजुकेशन, तालीम जो है सबका बुनियादी हक है, और हुकूमत पाकिस्तान 16 साल तक, 5 से लेके 16 साल तक के बच्चे को मुफ्त तालीम प्रोवाइड करेगी आर्टिकल 25A के मुताबिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स प्लीज कर दीजिएगा, और इस चैनल को, ये लिंक मैं दोबारा लिख दिया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी और वीडियोस भी मिलते रहें।